हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम क्रैश कोर्स में कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स। सो ऑलरेडी देखो काफी सारे चैप्टर्स के हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लिए हैं एंड सारे के सारे एमसीक्यूज बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो मेक श्योर कि इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं आपने देखी होंगी। बाकी कुछ वीडियोस कि मैं जो वीडियोस है उसको मैं पिन कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ कुछ टाइम बाद वो आपको दिख जाएंगे आई बटन में। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में एंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, which part of the human body produce a produce a sweet taste when chewing rice? कौन सा हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है, जो स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस करता है जब हम राइस को च्यू करते हैं, जब हम राइस को चबाते हैं? तो बता दो कौन सा हमारा वो बॉडी पार्ट है? ईसोफेगस, स्टमक, सलाइवा या फिर पेंक्रियाज? क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट? कौन यहाँ पे स्वीट टेस्ट प्रोड्यूस करता है? यस, सो इट इज सलाइवा। क्यों भाई? क्योंकि सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होता है, ठीक है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है स्टार्च में और शुगर में, तो वही शुगर की हमें स्वीटनेस आती है। एंड दूसरी चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एंड जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, सलाइवा उसको जब ब्रेक करता है तो कार्बोहाइड्रेट इज अ शुगर, इसकी वजह से हमको स्वीट टेस्ट आता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी, सलाइवा इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट कैरीज एयर टू द लंग्स? कौन सा यहाँ पे ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का जो एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है? यस, विच पार्ट? लिवर, डायफ्राम, विंड पाइप या फिर विलाई? लिवर, डायफ्राम, विंड पाइप या फिर विलाई, कौन करेगा यहाँ पे? सो दी करेक्ट आंसर इज, लिख दिया ना आपने करेक्ट आंसर? यस, जल्दी बता दो क्या आपने करेक्ट आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विंड पाइप। विंड पाइप कह लो या फिर हम इसको ट्रैकिया भी कह सकते हैं, जो एयर को कैरी करता है नोज से लंग्स तक, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच एनिमल यूज गिल्स फॉर ब्रीदिंग? कौन सा ऐसा एनिमल है यहाँ पे जिसको सांस लेने के लिए गिल्स की जरूरत होती है? यस, विच एनिमल हैव गिल्स बेटा? कौन से एनिमल्स के पास गिल्स है? फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमंस या फिर फिश? विच एनिमल हैव गिल्स? जल्दी बता दो। इट इज, कौन हो जाएगा? फिश। फिश के पास गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे वो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रॉम वाटर। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज फिश, मछली, ठीक है, मछली जल की रानी है कि नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ईजेशन? ईजेशन क्या होता है? एनी आइडिया? यस, एनी आइडिया? ईजेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या फिर कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एनर्जी? व्हाट इज ईजेशन? यस, सो बेसिकली ईजेशन इज द प्रोसेस, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड या फिर अनएब्जॉर्ब्ड फूड को बाहर निकाल देता है, रिमूव कर देता है, दैट इज कॉल्ड द ईजेशन प्रोसेस। 5 प्रोसेस थे ना न्यूट्रिशन के, तो द लास्ट प्रोसेस इज नोन एज ईजेशन, ठीक है, लास्ट प्रोसेस था हमारा ईजेशन। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट वर्ड इक्वेशन फॉर रेस्पिरेशन? यहां पे रेस्पिरेशन के लिए करेक्ट वर्ड इक्वेशन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन गिव एनर्जी एंड शुगर प्लस नाइट्रोजन गिव एनर्जी। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? रेस्पिरेशन के लिए कौन सी रिएक्शंस यहाँ पे करेक्ट है? सो
ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यानी कि ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इनहेलेशन। ऐसे है ना, इसी को हम इनहेल कहते हैं, और जब हम सांस बाहर रिलीज कर देंगे सो दैट इज एक्सहेलेशन। ठीक है, सो व्हाट हैपन ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, क्या होता है, रिब्स मूव इन, रिब्स मूव इन, रिब्स मूव इन, जो हमारे रिब्स है वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, एंड डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। या फिर रिब्स मूव आउट, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, एंड डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव हो जाता है। एयर मूव्स आउट, इनहेलेशन में एयर जो है वो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, या फिर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस एयर आउट। इनहेलेशन क्या हो जाएगा इनहेलेशन में, यस देखो जब जैसे ही हमने इनहेल किया मतलब एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, अगर एयर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसको कैविटी चाहिए, यानी कि उसको स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस कहां पे बनाएगा, जब हमारे रिब्स बाहर की तरफ मूव होंगे तो स्पेस बनेगा, एंड डायफ्राम नीचे की साइड जब मूव करेंगे तो स्पेस बन जाएगा, है ना। एंड एक्सहेलेशन में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन रिब्स मूव आउट एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई का, ठीक है, देखो कुछ लोग विलाई बोलते हैं, कुछ लोग विली बोलते हैं, आपका जो मन है आप वो बोलो। ठीक है, तो मैं तो हमेशा से ही विलाई बोल रही थी, क्योंकि एक बार पता है मैंने शॉर्ट्स बनाया था तो उस पर मैंने विलाई समझाया था कि होता क्या। ठीक है, तो एक बच्चे का उस पर कॉमेंट आया कि इट्स नॉट विलाई इट्स विली। तो मेरा ये कि दोनों है भाई, आपको जो बोलना है आप वो बोल सकते हो। ठीक है, आपको विली बोलना है विली बोल लो, विलाई बोलना है आपको विलाई बोल लो। ठीक, चलो। सो व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या रोल होता है विलाई का, तो प्रोड्यूस बाइल, ट्रैप डस्ट, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, या फिर किल बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, क्या काम करता है, देखो जब हमें भूख लगती है तो विलाई हमको क्या कर रहा होता है, उंगली कर रहा होता है कि मुझे खाना दो खाना दो, है ना। और जैसे ही हम उसको खाना दे देते तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या एब्जॉर्ब करता है, वो हमारे खाने से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच एनिमल यूज स्किन, व्हिच एनिमल्स यूज स्किन फॉर गैस एक्सचेंज इन वाटर। कौन सा एनिमल अपने स्किन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, which animal use skin for gas exchange in water, which animal, fishes, earthworm, birds या फिर reptiles, बता दो जल्दी, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बेटा द करेक्ट आंसर इज earthworm। क्या है इसका करेक्ट आंसर, earthworm है। सो earthworm breathe through the moist skin। ठीक है, एंड वो अपने स्किन से ही गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पे हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑर्गन सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा ऑर्गन पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करेगा। यस, व्हिच ऑर्गन सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन प्रोड्यूस करता है बेटा। यस, पैंक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है, इट इज, देखो पैंक्रियाटिक तो कौन करेगा, पैंक्रियाज करेगा, है ना, पैंक्रियाज करेगा। अभी काम किसके लिए आता है, सो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, सो पैंक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है, पैंक्रियाज रिलीज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, not 11 it's 10। yes, what is the function of mucus in stomach। हमारे स्टमक में देखो, हमारे नोज में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है ना, हमारे नोज में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है, एंड ऐसे ही हमारे स्टमक में भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। नाउ व्हाट इज द म्यूकस,
म्यूकस क्या है, वो एक स्टिकी पार्टिकल होता है, उसको म्यूकस कहते हैं, बट इसका काम क्या है हमारे स्टमक में, तो आपको पता है कि हमारे स्टमक में एक खतरनाक सा एसिड रहता है ना, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो बहुत खतरनाक है, तो वो हमारे स्टमक को जला ना दे इसके लिए आउटर लाइनिंग में म्यूकस की लेयर होती है और वो हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आया समझ में? सो ये म्यूकस का काम है। सो म्यूकस डाइजेस्ट प्रोटीन, न्यूट्रलाइज एसिड, प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो क्या हो जाएगा? यस, इट प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, है ना। जो म्यूकस होता है ये हमारे स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which gas turn lime water milky when exhaled air in bowl into it? चलो, कौन सा गैस लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया है भाई, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी बता दो, कौन सा यहाँ पे एयर है, कौन सा यहाँ पे गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है? आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? सो इट इज क्लियर कट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। So which structure in lungs is responsible for exchange of gases? Which structure in lungs is responsible for the exchange of gases? Yes, which one? Bronchi, alveoli, trachea या फिर diaphragm? कौन हो जाएगा? जल्दी बता दो। Exchange of gases कौन करता है बेटा? Exchange of gases कौन करता है? तो exchange of gases करते हैं alveoli। alveoli कैसे होते हैं? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे गुच्छे गुच्छे से दिख रहे हैं, गुच्छे गुच्छे से। तो ये क्या है? एल्वेलाई। एल्वेलाई इज अ टाइनी सेक जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज। सो दिस इज एल्वेलाई। ये है हमारा क्या? ये हमारा, जल्दी बता दो, ये हमारा क्या है? दिस इज लिवर। ठीक है, लिवर है पक्का? सोच के बता दो, लिवर है हमारा। मैम जो भी बोल देंगे वो सही हो जाएगा। नहीं बेटा, लिवर नहीं है, लिवर नहीं है, हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स है। ओके, चलो, लिवर तो नीचे की साइड होगा ना लंग्स के, और नीचे लिवर प्रेजेंट होता है। और पीछे क्या है? पीछे ये है हमारा स्टमक। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्टमक है। और यहाँ पे दिख रहा है ये सब क्या है? म्यूकस है ना, जो कि हमें खतरनाक एसिड से बचाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ब्रोंकाई है, लंग्स है, स्टमक है, इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, बल ध्यान नहीं जाएगा इधर, है ना। चलो कोई बात नहीं, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द डोम शेप मसल्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग कॉल्ड? डोम शेप मसल्स, यस, which help the dome shape muscles, not which help, what is the dome shape muscles that help in breathing? बता दो, डोम शेप मसल्स कौन से है भाई? डोम शेप मसल्स, इट्स क्या है यहाँ पे? रिबकेज, एल्वेलाई, डायफ्राम या फिर ट्रैकिया? यस, बता दो जल्दी। डोम शेप मसल्स याद है क्या? कौन होता है? इट्स डायफ्राम, जो कि बार बार क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। कब? जब हम इनहेलेशन करते हैं और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस में कौन सी गैस रिलीज होती है भाई? हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? सो वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वी इनहेल ऑक्सीजन। ठीक है, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यही है ना। in bird food is ground, in birds food is ground using teeth, stomach, gizzard या फिर liver?
क्या हो जाएगा? पित्त, स्टमक, गिजार या फिर लिवर? बता दो. इन बर्ड्स फूड इज नॉट ग्राउंड, इट्स आई थिंक ग्राइंड, है ना? नॉट ग्राउंड, इट्स ग्राइंड. ठीक है. कैसे चबाते हैं भाई बर्ड्स जो है वो फूड को, कैसे ग्राइंड करते हैं? अपने दांतों से, अपने स्टमक से, ठीक है, गिजार्ड से या फिर अपने लिवर से? जल्दी बता दो. सो बर्ड्स हैव अ मस्कुलर गिजार्ड. ठीक है, बर्ड्स के पास क्या होता है? मस्कुलर गिजार्ड होता है और वो हेल्प करता है फूड को ग्राइंड करने में और सीधा सीधा उसको निगल जाने में. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी गिजार इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. Which part of the alimentary canal stores waste before digestion? Which part of the alimentary canal? हमारे एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो वेस्ट को स्टोर करता है बिफोर इजेशन, मतलब इजेशन से पहले कहां पे हमारा वेस्ट स्टोर होता है? जल्दी बता दो. स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, रेक्टम या फिर स्टमक? हाँ, कौन सा होता है? इट इज क्या हो जाएगा? इट इज रेक्टम. ठीक है, रेक्टम में सेमी सॉलिड वेस्ट स्टोर होता है बिफोर इट रिलीज. ठीक है, उसके हमारे बॉडी से बाहर जाने से पहले जो सेमी सॉलिड वेस्ट होते हैं वो हमारे रेक्टम में ही प्रेजेंट होते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा एकदम करेक्ट है. ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. What is rumination in animal? Rumination का क्या मतलब है? Absorptions of nutrients, swallowing food whole, chewing of curd या फिर grinding food in stomach. Now, what do you mean by rumination in animals? क्या होता है rumination का मतलब? Yes, देखो आपने गाय देखी है ना? हाँ, गाय हमारी माता है, हम डेली देखते हैं गाय को. ठीक है, तो जब गाय को आप डेली देखते हो तो आप क्या देखते हो वहां पे कि गाय अगर बैठी है ना खाली तो वो अपना मुंह चला रही होगी. ठीक है, वो खाना खा रही होगी हर बार. तो वो क्या होता है, वो सबसे पहले जितना भी उनको चारा दिखता है सबके सब पहले उनको पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं, फिर आराम से बैठ के उसको अंदर से निकालते हैं वापस से और फिर उसको चबाना शुरू कर देते हैं, है ना? तो वो हमेशा क्या करते रहते? चबाते रहते हैं, है ना? तो वो जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड है दैट इज कॉल्ड कर्ड, उसको और ज्यादा वो ब्रेक डाउन करते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. सो रूमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रूमिनेंट एनिमल्स उस कर्ड को, उस पार्शियली डाइजेस्ट फूड को और ब्रेक डाउन कर देते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज च्यूइंग ऑफ फूड, नॉट फूड, इट्स कर्ड. ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड बेसिकली. ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सिक्रीटेड बाय द लिवर? तो बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? यस, बाइल जूस का क्या फंक्शन होता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड ब्रेक डाउन फास्ट, ये स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल कर देता है. क्या काम करता है आखिरकार? बाइल जूस. सो बेसिकली बाइल जो होता है वो बेसिक एंड हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे स्टमक को बेसिक एंड न्यूट्रलाइज रखने का काम करता है. ठीक है, एंड इट इमल्सिफाई द फैट. ठीक है, इट इमल्सिफाई द फैट और ये हमारा डाइजेशन फिर कर देता है. ओके, सो फॉर दिस क्वेश्चन न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड, और हमारे स्टमक का जो नेचर है वो बेसिक या फिर न्यूट्रल रखता है. ओके, क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? क्या इतनी चीजें समझ में आई हैं? ओके, आ गया? ओके, नाउ तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19. सो क्वेश्चन 19 है, which part of the human digestive system is primarily responsible for nutrients absorption? कौन सा हमारे बॉडी का, ठीक है, वो पार्ट है, ठीक है, कौन सा हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए? इट इज स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन.
स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। बता दो जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। देखो ज्यादातर या फिर हम बोलते हैं कि 90% जो हमारा फूड है वो कहां पे जाके डाइजेस्ट होता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, राइट। कहां पे जाके डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा यहां पे करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर। बता दो व्हाट इज द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो जो हम फूड इनटेक करते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज कॉल्ड इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा, सो इट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू सिंपलर फॉर्म, ओके। क्या इतना क्लियर है। सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस इट इज डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन हमारा बी एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 एंड ओके चलो ये है हमारा क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 इज विच ऑर्गन स्टोर बाइल बिफोर रिलीजिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। विच ऑर्गन स्टोर बाइल, कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन है, ठीक है, जो बाइल को स्टोर करके रखता है बिफोर रिलीजिंग, यस कौन सा ऑप्शन यहां पे बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा पेंक्रियाज, ऑप्शन बी है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन सी इज किडनी एंड ऑप्शन डी इज लार्ज इंटेस्टाइन। यस कौन सा ऐसा हमारा ऑर्गन है, सो इट इज ऑप्शन बी, यस। क्या हम गॉल ब्लैडर पे टिक कर दें, जल्दी बता दो, क्या हम गॉल ब्लैडर पे टिक कर दें, यस। तो गॉल ब्लैडर में ही जो बाइल होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं बिफोर रिलीजिंग इनटू इट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 22, which part of the digestive system is the longest, कौन सा हमारा यहाँ पे सबसे longest digestive system है, ठीक है। which one is the longest digestive system, चलो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर इसोफेगस, कौन सा हो जाएगा, यस कौन सा हो जाएगा जल्दी बता दो। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी जो अगर हम लेंथ के बारे में बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 7.5 मीटर, इतने तो बड़े आप भी नहीं होंगे, ठीक है। 7 to 7.5 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। सो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भले ही नाम स्मॉल है ना, नाम भले ही स्मॉल है बट इसके काम स्मॉल नहीं है, ठीक है, इसके काम स्मॉल नहीं है, ये बहुत सारा काम करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 23, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, किस प्रोसेस से हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव किया जाता है, कौन सा प्रोसेस हो जाता है बेटा, इंजेशन, इजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, कौन सा हो जाएगा, लास्ट प्रोसेस है ना। लास्ट प्रोसेस कौन सा था, इट इज इजेशन। क्या हो जाएगा, इजेशन इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इजेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 24, which animal use a long sticky tongue, which animal use a long sticky tongue to catch insects, yes
बिल्कुल ऐसे लंबी सी जीभ निकाल के इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है और खा जाता है। कौन सा एनिमल है वो, काउ, फ्रॉग, रैबिट या फिर लायन। अब देखो इतना आसान ऑप्शन दे दिए यहाँ पे हैं, कंपटीशन नहीं है यहाँ पे कोई भी ऑप्शंस के बीच में। हम सबको पता है कि भाई काउ है, रैबिट है ना, और ये लायन है, ये इस तरीके के इंसेक्ट तो खाते नहीं है। कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, और इसकी जीभ लंबी होती है और ये अपने जानवर नहीं अपने शिकार को ऐसे पकड़ के खा जाता है, ठीक है, अपनी लंबी जबान से। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25, द लिवर हेल्प इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग। जो हमारा लिवर है, ठीक है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, क्या चीज प्रोड्यूस करता है लिवर, बाइल जूस, सलाइवा, पेप्सिन या फिर इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करता है लिवर जिससे हमारा डाइजेशन जो है वो आसानी से हो जाता है। सो लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, लिवर हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, तो लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस प्रोड्यूस कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नॉट 27, 26। विच ऑर्गन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन सा ऑर्गन यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, यस कौन सा ऑर्गन यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड इंसुलिन, इंसुलिन भी कौन सा हो जाएगा, स्टमक, पैंक्रियास, किडनी या फिर गॉल ब्लैडर। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है पैंक्रियाज, ठीक है। यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा। पैंक्रियाज रिलीज दी डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इंसुलिन। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 28, नो नॉट 28, इट्स 27। अच्छा, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। अमीबा भाई अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करता है, यस अमीबा अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करेगा, स्टमक, फूड वैक्यूल, इंस्टेंटाइन या फिर न्यूक्लियस। यस, अमीबा डाइजेस्टेड इज इट्स फूड इन, कहां पे करेगा, स्टमक, फूड वैक्यूल्स, इंस्टेंटाइन या फिर न्यूक्लियस। हाँ चलो क्या हो जाएगा, इट इज फूड वैक्यूल्स, है ना, इट इज फूड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन भी हमारा एकदम करेक्ट है, दैट इज फूड वैक्यूल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच टाइप ऑफ टीथ हेल्प इन टीयरिंग फ्लैश इन कार्निवोर। तो जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कौन से टाइप की टीथ उनको हेल्प करते हैं कि वो फ्लैश को आसानी से टीयर कर दे, है ना। ऑप्शंस है हमारे पास मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर या फिर कैनाइन। जल्दी बता दो। तो देखो अगर हम फ्लैश के बारे में बात करें तो उसके लिए ना बहुत नुकीले दांतों की जरूरत है, जो कि यहाँ पे साइड साइड वाले होते हैं। तो कौन से दांत है वो, इट इज कैनाइन। कौन से दांत है वो, कैनाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, What is the main function of villi in the small intestine? villi का main function क्या होता है small intestine में? Yes. What is the main functions of villi? Any idea? जल्दी बता दो। villi का यहाँ पे main function क्या हो जाएगा? Produce enzymes, absorb digested food, डाइजेस्ट प्रोटीन या फिर स्टोर बाइल। क्या काम करता है? सो बिलाई बेसिकली डाइजेस्टेड फूड में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। क्या करता है वो, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, इट इज एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, दैट इज एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। चलो आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना, और आज की क्लास का। विच ऑर्गन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। यस, विच ऑर्गन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर। हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है अनडाइजेस्टेड फूड में से? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर पेंक्रियास। देखो
हमारा पूरा 90% ऑफ द फूड जो है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता, कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एंड वहां पे बचा हुआ जितना भी सॉल्ट है, वाटर है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब किया जाता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा? इट इज लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? एंड इसी के साथ सारे के सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने खत्म, और आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्लस आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा भी कुछ आपके लिए आए, तो आप मुझे कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। प्लस दूसरी चीज क्या है कि जो भी आपको डाउट्स होते हैं या फिर कोई टॉपिक आपको समझना है, आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इस डायरेक्टली मैसेज व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप ये इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।